डियर फ्रेंड मोदी या फिर माय डियर फ्रेंड ट्रंप, इस तरीके से एक दूसरे का उद्बोधन करने वाले और सम्मान करने वाले दोनों एक दूसरे के रूप में समान व्यवहारिक और फ्रेंडशिप की बातें करते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के बारे में। जय हिंद साथियों, मैं अमरीश स्वागत करता हूं आपका न्यूज नेट पर। और आज का जो सेशन होने वाला है ये पूरी तरीके से हाल ही में जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील संभव हुई उस पर लेकर के कुछ विश्लेषण हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन लगा कर माय डियर फ्रेंड ट्रंप के से लगा करके जो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील संपर्क की है, जो संभव हुई है, जो डील हुई है, उसको सपा मुखिया ने ढीलापन बता दिया। वो ट्रेड डील नहीं है, एक तरीके से ढीलापन है और सरकार अपने आप को नीचा दिखाते हुए अमेरिकी फरमानों को मानने पर आखिरकार मजबूर हो गई, क्योंकि उधर से ने पूरी तरीके से सनकी ट्रंप तो पूरी तरीके से अपने कह चुका है कि ये अब इंडिया रसिया से तेल नहीं खरीदेगा और तेल नहीं खरीदेगा, इसीलिए उसने ये टैरिफ कम कर दिया है। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कि 25% टैरिफ तो हम लोग पहले रेसिप्रोकल टैरिफ दे रहे थे और 25% हम पे उसने प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर भारत को 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हम सिर्फ रसिया से तेल खरीद रहे थे। इसके लिए उसने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% अपने दादागिरी के कारण लगा रखा था। हालांकि जब उसने यह निश्चित कर दिया अपनी बयान से ट्रंप ने कि अब रसिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत, तेल वेनेजुला से खरीदेगा और हमसे खरीदेगा, और कई सारी अमेरिकी प्रोडक्ट जो फार्माक्यूटिकल से हैं, रक्षा से हैं और एग्रीकल्चर से हैं, अब वो इंडिया में आएंगे तो उनको या तो 0% या 4% टैरिफ ही देना पड़ेगा। परंतु जब भारत के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अब अमेरिका में जाएंगे, वो 50% टैरिफ ना देकर के सिर्फ 18% टैरिफ से गुजरेंगे। हालांकि माना जाता है कि आगामी आने वाले समय में यह टैरिफ कम होकर के 15% हो जाएगा, क्योंकि भारत में अभी व्यापारिक तौर पर सिर्फ कोई कागजात ऐसे नहीं आए हैं जिससे सिद्ध हो पाए कि ट्रेड डील में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अब इस तरीके से इतना कम % टैरिफ देना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ ट्रंप ने अपनी तरफ से पूरी पुष्टि की है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें थैंक यू भी बोला है, क्योंकि अब टैरिफ का कम देना पड़ेगा और अमेरिका में भारत के जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा जाएंगे, जिससे भारत का रुपया मजबूत होगा और डॉलर के मुकाबले रुपए की भी एक वैल्यू होगी। हाल ही में आप लोग देख रहे थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा था, जिससे विदेशों में रह रहे भारतीयों को बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। हागा इसी को ठीक करते हुए अब थोड़ा बहुत रुपया मजबूत हुआ है, लेकिन इसके पीछे हम क्या अमेरिका की बात मानने के लिए उसकी धौंस जो दिखा रहा था उसको मानने के लिए मजबूर हो गए, तब जाकर हमें ट्रेड डील करनी पड़ी। क्या अमेरिका के आगे भारत झुक गया है और अब पूरी तरीके से रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? हाल ही में दिसंबर से अब तक के देखा गया है कि 23% से भी लेकर के रसिया के तेल खरीदारों में भारत ने गिरावट की है। अभी तक जो तेल हम सस्ते दामों पर रसिया से खरीद करके उपयोग में ला रहे थे, अब वो पूरी तरीके से या तो धीरे धीरे कम करेगा या फिर बंद करेगा, क्योंकि रहे इसी के लिए वो 25% और ज्यादा एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा था। परंतु अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, परंतु माना यह जाता है कि इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूस के रिश्तों में खटास आएगी और दोनों को एक साथ साध लेना भारत के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। देखेंगे कि आगामी आने वाले समय में भविष्य से दोनों एक दूसरे से कैसे निपटते हैं, वो तो समय बताएगा। अगर वीडियो अच्छा